गया फैसला सुना दिया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला अदालत की जानिब से सामने आया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है, जिस बिना पर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस का जो फैसला महफूज किया गया था, अदालत की जानिब से वो फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से नकीबुल्लाह कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद में जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया था। पुलिस नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर करती रही, जबकि पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक टीटीपी से बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े का आज खुद नोटिस दिया। अदालत ने पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम को केस की तफ्तीश का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया। आपको हम खबर से आगाह करे हैं। कराची से नकीबुल्लाह कत्ल केस का अदालत ने फैसला सुना दिया है। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। तमाम साबिक SSP राव अनवार आपको बताएं समेत उनके समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। पुलिस ने नकीबुल्लाह की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर किया था और पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक TTP से बताया था। मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा कैपिटल TV अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा, फैसला सामने आ चुका है, क्या मुंदरजात अभी तक सामने आए हैं? जी अब्दुल कादिर, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, नकीबुल्लाह कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है, क्या मुंदरजात सामने आए हैं फैसले के? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो नकीबुल्लाह कत्ल केस की जो है वो फैसला सुना दिया है। अदालत ने 5 साल के बाद जो है वो दहशतगर्दी जो है फैसला दिया और तमाम मुल्जिमान जो है वो तमाम उनको बरी कर दिया गया है। तमाम जितने भी लोग नामजद थे इस केस में उनको बरी कर दिया गया। इस सवाल से पूरा प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि इसमें जो है हम पहले जो बता चुके हैं कि इसमें नकीबुल्लाह कत्ल में राव अनवार का कोई आदमी, जिसके बाद जो है अदालत ने प्रोसिक्यूशन के बयान के बाद जो है फैसला महफूज किया था। आज फैसला सुना है कि राव अनवार के खिलाफ कोई भी जो है सबूत नहीं दिया गया, जिसके बाद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। जी, तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अब्दुल कादिर नुमाइंदा कैपिटल TV हमें अपडेट कर रहे हैं। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि अभी तक जो क्या नकीबुल्लाह महसूद के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस फैसले पर? जी बिल्कुल, नकीबुल्लाह के जो खवाले खाना है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस के बयान को हम मुस्तरद करते हैं और इससे जो है वो हम आगे जो अपना लाए अमल जो है बताएंगे। लेकिन इस वक्त राव अनवार भी अदालत के इंसाफ दहशतगर्दी के अंदर मौजूद है। साथ साथ जो नकीबुल्लाह की फैमिली भी इस वक्त मौजूद है और साथ साथ जो है तमाम बुकरा भी मौजूद है। जो आर्डर आया उसके बाद ही ये कहा गया कि अब अहले खाना की जानिब से अब अगला लाए अमल तो बताया जाएगा और इस वक्त जो है वो अहले खाना की जानिब से पुलिस की जो बताया गया जो पुलिस की रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया गया। जी अच्छा अब्दुल कादिर, तफसीलन आप हमें आगाह कर सकते हैं इस केस से मुतालिक, कब से ये केस चल रहा था और ये वाकया जब हुआ वो हम नाज़रीन को बता रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर नाज़रीन को इस सारे वाकये से मुतालिक भी बताया जाए और केस की कब कब हियरिंग्स हुई, कितनी हियरिंग्स हो चुकी थी और कितनी हियरिंग्स के बाद ये फैसला सामने आया? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो 2018 का ये केस था नकीबुल्लाह कत्ल केस का, जिसके बाद जो है 51 जो गवाह है उनके भी बयान कलम बंद किए गए। उसके साथ साथ 5 साल तक ये केस चलता रहा। उसके बाद ये पुलिस की जानिब से कई जो है समातें हुई और इंसाफ दहशतगर्दी में, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने कई गवाहों के जो है बयान कलम बंद किए, साथ साथ अदालत में भी पेश किया गया उन गवाहों को और साथ बड़ी जो है सब जो मीडिया के हाई की केस था
जो लोगों ने राव अनवर को ही जो है वो बताया गया कि राव अनवर के मुलवस हैं कि नहीं, उससे भी बड़ी बातें चली। लेकिन आज जो अदालत ने फैसला दिया वो तमाम शवाहिद आने के बाद ही ये फैसला सुना दिया है। जी अच्छा, ये कहिएगा कि प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं, चूंकि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है, उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो? कब तक वो इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं? जी, इस वक्त जो है असली मतलब ये नहीं वालिदैन की जानिब से बताया गया या कोई अहले खाना की जानिब से बताएं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। केस का फैसला सुना दिया गया है। 5 साल कबल ये वाकया पेश आया था। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस 5 साल से चल रहा था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि राव अनवर समेत तमाम मुल्जिमान बेकसूर हैं, उन्हें बरी किया जाता है। अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया है। जबकि महसूद कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में ये जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह को हलाक किया गया। पुलिस की जानिब से नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर किया गया। पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक टीटीपी से बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े का आज नोटिस लिया। अदालत ने पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम को केस की तफ्तीश का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया। एटीसी अदालत ने 25 जनवरी 2019 को राव अनवर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि तहकीकाती टीम ने जब तहकीकात की तो उनकी जानिब से नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया गया था। चूंकि पुलिस की जानिब से यह मौकिफ अपनाया जा रहा था कि यह पुलिस मुकाबला हुआ है, लेकिन उस पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया गया था। इससे मुतालिक फैसले में कुछ बातें सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो है पुलिस के कुछ जो है अफराद इसको जो है वो जाली भी कह रहे थे, लेकिन ये केस जो है नकीबुल्लाह कत्ल केस का 23 जनवरी का था। अब्दुल कादिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से राव अनवर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत की जानिब से फैसले में यह कहा गया, जबकि आपको बताते चलें कि नकीबुल्लाह कत्ल केस आज से 5 साल पहले का ये केस है। 2018 13 जनवरी को शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया गया। पुलिस की जानिब से नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर किया गया। पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक टीटीपी से बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े का आज नोटिस लिया गया। अदालत ने पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम को केस की तफ्तीश का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया। एटीसी अदालत ने 25 जनवरी 2019 को राव अनवर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने 14 जनवरी 2023 को केस का फैसला महफूज किया था, जो कि आज ये फैसला सुना दिया गया है। राव अनवर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, आप हमें बता रहे थे फैसले के मुंदरजात के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो केस का जो है फैसला आ चुका है, लेकिन इसकी अगर फैसला केस की अगर बात करें तो जाली मुकाबले की सवाल से कहा गया था कि ये जाली मुकाबला है जिसकी बुनियाद पे नकीबुल्लाह को कत्ल किया गया है। 5 साल बाद जो है वो हाई प्रोफाइल केस था नकीबुल्लाह कत्ल की, ये आज फैसला सुनाया गया। अदालत ने मरकजी मुलजिम जो SSP राव अनवर से समेत दीगर जितने भी मुल्जिमान थे उसको बरी कर दिया गया है। अदालत ने जो अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया, मुकदमे में 51 जो गवाह थे उनके बयान कलम बंद कर दिए गए और नकीबुल्लाह कत्ल केस को 23 जनवरी 2018 में ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे का चालान जो है 90 से ज्यादा जो है गवाहों को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुनर्रफ हो गए थे। और उसके अलावा अगर बात करें तो अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को यह फैसला
फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया और जब तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। इसके अलावा जो है वो फर्द जुर्म भी आयद की गई, मुल्जिमान थे लेकिन फर्द जुर्म से जो है वो इनकार भी किया गया साथ साथ। और राव अनवार समेत तमाम जितने भी मुल्जिमान थे उन्होंने जो है वो इस जो फर्द जुर्म आयद किया उससे इनकार करने के बाद ये जो है तहकीकात को आगे बढ़ाया गया, ट्रायल हुआ। उसके बाद आज हिंदुस्तान दहशतगर्दी ने यह फैसला सुनाया कि तमाम शवायद जो है वो नहीं मिल रहे जो जिसमें जो है वो राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को जो है वो मुलविस पाया जाए, जिसके बाद अदालत ने ये आज फैसला सुनाया कि 14 जनवरी को जो फैसला महफूज किया गया था उसका फैसला अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया और ये कहा गया कि तमाम मुल्जिमान जो है वो इस केस से कोई वास्ता नहीं, जिसके बाद जो है अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जी अच्छा, अब्दुल कादिर ये बताइएगा कि जो FIR दर्ज की गई थी उसमें जो मरकजी मुल्जिम थे वो कितने बताए गए थे और टोटल मुल्जिमान इसमें कितने नामजद थे? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस के कुछ अफराद जो है वो शामिल थे, जो पुलिस के जो अलकार थे वही शामिल थे। उसमें मरकजी मुल्जिम था वो राव अनवार ही था, जिसमें बाकी जितने भी मुल्जिम थे वो पुलिस के ही बताए जा रहे थे। उसके अलावा पुलिस ने जो अदालत को बताया कि ये जो है पुराना जो मजहर है इसमें जो कत्ल किया गया है वो उसमें यहाँ के जो है वो कोई भी साजिश नहीं, ये कोई बाहर से जो है वो जो है साजिश की गई है मर्डर की, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी मरकजी मुल्जिम राव अनवार का कोई हाथ नहीं है। उसमें तमाम जो है वो लोगों को भी जोड़ा गया, पार्टियों को भी जोड़ा गया, लेकिन इस वक्त जो बात सबसे अहम ये है कि राव अनवार खुद जो है हर पेशी पे आए और उन्होंने हर पेशी पे आकर जो है वो बताया कि इस कत्ल में कोई जो है मेरा अपनी और ना ही मैंने कोई जो है इसमें नकीबुल्लाह को कत्ल करने के सोचा था, ना मैं लेकिन आज जो फैसला दिया वो जो अदालत ने पूरे शवायद के बाद और हक के बुनियाद पे सारा फैसला अब से कुछ देर पहले सुना। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइए कि जब ये इस केस का आगाज हुआ तो पुलिस की जानिब से इसको जो मुल्जिमान थे जो हलाक हुए थे उनको TTP से जोड़ा गया, इस हवाले से कोई बात सामने आ सकी है फैसले में कि क्या वो TTP के ही लोग थे या फिर ये बात भी गलत साबित हुई है? जी इस सवाल से अभी हाथ में राय मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जैसे अदालत का तफसीली फैसला आएगा, तहरीरी फैसला आएगा, उसके बाद भी हमें पता चलेगा कि तमाम मुल्जिमान जो थे वो इसी जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। इस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन आपसे आगाही लेते रहेंगे। नाजरीन आपको बता रहे हैं इस हवाले से कराची से नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला जो है सामने आ गया है। तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। पुलिस नकीबुल्लाह की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर करती रही थी और पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक TTP से बताया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नकीबुल्लाह की हलाकत के वाक़े का अज खुद नोटिस लिया, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम को केस की तफ्तीश का हुक्म दिया था। तहकीकाती टीम ने नकीबुल्लाह के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया। ATC अदालत ने 25 जनवरी 2019 को राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी और अदालत ने 14 जनवरी 2023 को आज ये केस का फैसला जो है आपको बता रहे हैं कि अब सुना दिया है, महफूज कर लिया गया फैसला और सुना दिया गया है। तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में आपको अपडेट करे हैं कि फैसला सामने आ चुका है, तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। पुलिस नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े को पहले पुलिस मुकाबला जाहिर करती रही। पुलिस ने मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक TTP से बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नकीबुल्लाह महसूद की हलाकत के वाक़े का खुद नोटिस लिया। अदालत ने पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम को केस की तफ्तीश का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल को जाली पुलिस मुकाबला करार दिया। ATC अदालत ने 25 जनवरी 2019 को राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने 14 जनवरी 2023 को केस का फैसला महफूज किया था, जो कि आज ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है, जिस पर
तमाम मुल्जिमान राव अनवार समेत बरी किए जाते हैं। तमाम मुल्जिमान इस केस से बरी कर दिए गए हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस जिसने खासी हाइप भी पकड़ी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का उसको नोटिस भी लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई थी और तहकीकाती कमेटी की जानिब से इसे जाली पुलिस मुकाबला करार दिया था, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से तमाम मुल्जिमान बशमूल राव अनवार के फर्द जुर्म आयद की गई, जिसके बाद केस की हियरिंग चलती रही और प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस साबित करने की कोशिश की गई, गवाहान पेश किए गए, जबकि मुल्जिमान की जानिब से भी गवाहान पेश किए गए और आज ये महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। फैसला में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। याद रहे कि नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था और वाक़े का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। मुतालिका केस में साबिक SSP राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए थे। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवार और साबिक DSP कमर अहमद जमानत पर हैं, जबकि 13 मुल्जिमान जेल में हैं। केस में नामजद साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान मफरूर हैं। हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था, जो कि आज फैसला सुना दिया गया है। नाजरीन, आपको इस हवाले से आगाह करे हैं कि नकीबुल्लाह कत्ल केस का आज जो है फैसला सामने आ गया है। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं इस केस के हवाले से कि नकीबुल्लाह को और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कल-अदम तहरीके तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था और वाक़े का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। मुतालिका केस में साबिक SSP राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए थे। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवार और साबिक DSP कमर अहमद जमानत पर हैं, जबकि 13 मुल्जिमान जेल में हैं। केस में नामजद साबिक SH और आपको बताएं अमानुल्लाह मुरवत समेत 7 मुल्जिमान को मफरूर थे उस वक्त और हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। आगाह करे हैं आपको इस हवाले से। नकीबुल्लाह का कत्ल का जो केस है आज वो सामने आ चुका है। हतमी फैसला सामने आ गया। तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में आपको बता रहे हैं कि राव अनवार समेत तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं नाजरीन के नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक अल-अदम तहरीके तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था और वाक़े का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद मुतालिका केस में साबिक SSPO राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार और साबिक DSP कमर अहमद जमानत पर थे, जबकि 13 मुल्जिमान जेल में थे। केस में नामजद साबिक SHO और अमानुल्लाह मुरवत समेत 7 मुल्जिमान मफरूर थे। हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था, जिसके बाद आज केस का जो हतमी फैसला है वो सामने आ गया है और नकीबुल्लाह कत्ल केस का जो हतमी फैसला सामने आया, जिसके बाद तमाम तर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको आगाह करें हैं इस हवाले से कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। नकीबुल्लाह कत्ल केस का ये अहम फैसला जो कि सामने आया है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। तमाम मुल्जिमान बशमूल राव अनवार बरी कर दिए गए हैं। अदालत की जानिब से यह कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत की जानिब से तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर